हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सक्सेस स्टेप्स विद प्रियंका। होपफुली आप बेहतर होंगे और पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए हम अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का मोटिवेशनल कोड है, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। आप जहाँ जाओगे सिंहासन वहीं चला जाएगा। बिल्कुल इसी मोटिवेशनल कोड के साथ अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमारा स्टेटमेंट है ये, शिशु के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए उनके वजन में वृद्धि को नियमित रूप से देख रेख करने की पद्धति समान पद्धति में से एक है। क्या ये बात सही है? और इसका रीजन बता रहा है कि एक स्वस्थ शिशु का वजन 1 साल में दोगुना होना अपेक्षित है। क्या ये बात सही है? आइए हम देखते हैं कोट में क्या सही है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ए और आर दोनों सत्य हैं। बी कह रहा है ए और आर दोनों मिथ्या है। सी कह रहा है ए सत्य है मगर आर मिथ्या है। और डी कह रहा है कि ए मिथ्या है मगर आर सत्य है। तो हम फिर से एक बार इसको समझेंगे। जो इसका स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि शिशु के स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए उनके वजन में वृद्धि को नियमित रूप से देख रेख करने की पद्धति समान पद्धति में से एक है। ये बात तो सही है, लेकिन इसका जो रीजन है ये सही नहीं है। ये रीजन बता रहा है कि एक स्वस्थ शिशु का वजन 1 साल में दोगुना हो जाता है। तो क्या ये बात सही है? शिशु का वजन तो 6 मंथ में दोगुना होता है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। तो हम देख लें कि ए सही है और आर मिथ्या है। कहाँ पे है? तो ये हमारा ऑप्शन मिल जाता है सी में कि ए सत्य है मगर आर मिथ्या है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। मंजू तोमरकर जी का कमेंट है कि मैम साफ दिखाई नहीं दिखता है। तो मैं बहुत जल्दी आपके ये प्रॉब्लम का सलूशन करूँगी, कोशिश करूँगी कि जितना हो सके क्लियर वीडियो आ सके। और जो क्वेश्चन है उसको मैं पढ़ती हूँ। आज के लिए तो मैं पढ़ रही हूँ, आप आराम से सुनिएगा, फिर ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिएगा। और नेक्स्ट से मैं पूरा कोशिश करूँगी कि जो पिक्चर है क्वेश्चन की वो क्लियर हो। ओके, आइए हम क्वेश्चन नंबर 22 को करते हैं। इसमें स्टेटमेंट कह रहा है, समय पूर्व जन्मा बच्चा पूर्ण अवधि पर जन्मे बच्चे की अपेक्षा जीवन पर्यंत सही सामाजिक समायोजन बनाने का प्रयास करता है। क्या ये बात सही है? और उसका रीजन क्या कह रहा है? माता पिता द्वारा दिए गए अति अभिरक्षण के कारण उसकी व्यवहारिक अनुक्रिया प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है। आइए कूट में देखते हैं। ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है। बी कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत है। सी कह रहा है कि ए और आर ए सही है किंतु आर गलत है। और डी कह रहा है कि ए गलत है किंतु आर जो है सही है। तो हम देख लें कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ये बात सही नहीं है। और जो इसका रीजन कह रहा है कि माता पिता द्वारा दिए गए अति अभिरक्षण के कारण उसकी व्यवहारिक अनुक्रिया प्रतिकूल रूप से जो है प्रभावित होती है, तो ये बात सही है। तो हम देख लेंगे कि ए मिथ्या है और आर सही है। ये कहाँ पे दिया हुआ है? ए ऑप्शन में तो दोनों सही की बात कर रहा है। बी ऑप्शन में कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत है, तो ये भी कट गया हमारा। सी कह रहा है ए सही है किंतु आर गलत है, तो ये भी गलत हो गया। ए और डी कह रहा है कि ए गलत है किंतु आर सही है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट है कि मैम नेट एग्ज़ाम से पहले यूथ को ख़त्म कर देते। तो जितना कोशिश करूँगी मैं कि जितना हो सके मैं उतना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा दूँ आपके एग्ज़ाम से पहले। ओके, अभिकथन कह रहा है, शिशुओं के पहनने के लिए सूती कपड़ा सर्वाधिक उपयुक्त है। और रीजन इसका कह रहा है, सूती कपड़ा सर्वाधिक अवशोषक, धुलाई सह या धुलाई योग्य और श्वसन योग्य कपड़ा है। तो क्या ये बातें सही हैं? हम देखेंगे कूट में। ए कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है। बी कह रहा है कि ए और आर दोनों गलत है। सी कह रहा है कि ए सही है परंतु आर जो है गलत है। और डी कह रहा है कि ए गलत है परंतु आर सही है। तो शिशुओं के पहनने के लिए सूती कपड़ा सर्वाधिक उपयुक्त होता है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो कॉटन के कपड़े होते हैं वो काफ़ी जो है कंफर्टेबल होते हैं। और इसका रीजन कह रहा है कि सूती कपड़ा सर्वाधिक अवशोषक, धुलाई सह या धुलाई योग्य और श्वसन योग्य कपड़ा है। तो ये भी बात सही है, दोनों ही बातें सही है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही है। बात ऑप्शन नंबर ए ही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, नवजात शिशु की हृदय गति होती है।
कितनी होती है? 70 से 90 प्रति मिनट, 80 से 100 प्रति मिनट, 90 से 110 प्रति मिनट या 120 से 140 प्रति मिनट। तो न्यू नेट बेबी जो होता है उसकी हृदय गति 120 से 140 प्रति मिनट होती है। ये बात बिल्कुल सही है। ये टीएसटी 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। किंडरगार्टन व्यवस्था को किसने प्रतिपादित किया था? ए कह रहा है फ्रोबेल, बी कह रहा है पेस्टोलॉजी, सी कह रहा है जॉन डीवी और डी कह रहा है मौर्य मोंटेस्क्यू। तो ये क्वेश्चन तो सबको रट गया होगा क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। किंडरगार्टन व्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया है? फ्रोबेल ने किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। अगला टॉपिक है हमारा स्त्री प्रजनन एवं पुरुष प्रजनन अंग। इसी चैप्टर से जितने क्वेश्चन हैं उन सबको मैंने शामिल किया हुआ है। आइए हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें का, इस टॉपिक का। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 26 है। अंडाणु परिपक्व होता है? ए कह रहा है 20 दिनों में, बी कह रहा है 25 दिनों में, सी कह रहा है 28 दिनों में और डी कह रहा है 30 दिनों में। तो अंडाणु जो एक आइडियल इसका दिन है, तो उस अंडाणु के आइडियल परिपक्व होने के जो डेज हैं वो 28 डेज हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है। मानव जाति के कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? कितने जोड़ी होते हैं? ए कह रहा है 20, बी कह रहा है 23, सी कह रहा है 90 और डी कह रहा है 46। तो यहाँ पे क्रोमोसोम के जोड़े पूछ रहा है। तो जोड़े में अगर पूछा जाए तो 23 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर पूछा जाए कि क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है तो हम 46 को आंसर करेंगे। हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे कि जोड़े पूछ रहा है या उनकी संख्या पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में तो जोड़े पूछ रहा है तो हम बी को टिक करेंगे 23, और संख्या पूछेगा तो कितना हो गया 46, क्योंकि 23 और 23 कितना होगा 46 होगा। क्रोमोसोम्स जो है स्त्री और पुरुष में कितने होते हैं? जोड़े में 23 और ऐसे संख्या में 46। और जो 22 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं वो स्त्री और पुरुष में सेम होते हैं। जो 23वां गुणसूत्र होता है यानी कि क्रोमोसोम होता है, वही सेक्स का निर्धारण करता है कि लड़का होगा चाइल्ड या लड़की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है। मध्य जीवन संक्रमण जिसमें प्रजनन शक्ति में ह्रास होता है और स्त्रियों की संतानोत्पत्ति क्षमता समाप्त हो जाती है, पुरुषों के पुरुषत्व में कमी आती है, यह कौन सी क्रिया होती है? ए कह रहा है कि क्लाइमेक्टेरिक, बी कह रहा है मोनोपाज या मीनोपॉज, सी कह रहा है स्पीमॉन्क और डी कह रहा है मीनॉक। तो वह क्रिया जिसमें जो है जीवन संक्रमण जिसमें प्रजनन शक्ति में ह्रास होता है और स्त्रियों के जो है बच्चों को उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है और पुरुषों के पुरुषत्व में कमी आ जाती है, वो मोनोपाज होता है। राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। सेक्स क्रोमोसोम के अशुद्ध विभाजन से संबंधित कुछ विसंगतियां हैं। कौन कौन सी विसंगतियां हैं? क्या डाउन सिंड्रोम है? सेकंड कह रहा है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, थर्ड कह रहा है टर्नर सिंड्रोम और फोर्थ कह रहा है कि ट्रिपल एक्स सिंड्रोम। तो अगर हम ट्रिपल एक्स सिंड्रोम की बात करें तो यह किसी प्रकार का क्रोमोसोम के अशुद्ध विभाजन से संबंधित विसंगति नहीं है, लेकिन ये तीनों जो है क्रोमोसोम से संबंधित अशुद्ध विभाजन से संबंधित कुछ विसंगतियां हैं। डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, ये जो है विसंगतियां हैं। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। तो हम चेक कर लेंगे पहला, दूसरा और तीसरा किस में दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है कि पहला, दूसरा और तीसरा। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हमें बाकी को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स का कमेंट है कि मैम क्लास का टाइम बता दीजिए। तो हमारे क्लास की टाइम है मंडे टू सैटरडे, रोज़ शाम 4 बजे हम प्रैक्टिस करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है। स्पर्मेटिक से शुक्राणु में परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है। तो स्पर्मेटिक से शुक्राणु यानी कि स्पर्म में जो है परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? ए कह रहा है शुक्राणुत्सर्जन, बी कह रहा है शुक्राणु, सी कह रहा है स्पर्मिएशन और डी कह रहा है स्पर्मियोजेनेसिस। तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? स्पर्मियोजेनेसिस राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें जो है किसकी बात हो रही है? प्रक्रिया की बात हो रही है।
स्पर्मेटिड से स्पर्म यानी कि शुक्राणु में जो परिवर्तन की प्रक्रिया होती है उसकी बात हो रही है, तो स्पर्मियोजेनेसिस प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। आज के इतने ही क्वेश्चंस थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग विथ अस। टेक केयर।